दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक। अजीब पागलपना दुनिया में चल रहा है। स्वीडन बिल्कुल पागल हो चुका है। वहां की अदालतें, वहां की जजेस बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। अभी बकरीद के दिन कलाम पाक को स्वीडन में जलाया गया था। कलाम पाक को जलाने की इजाजत वहां की अदालत ने दी थी और इजाजत मांगने वाला सलमान मोमिका नाम शख्स था, जिसने इराकी सिफारतखाने के बाहर कलाम पाक को जलाने की इजाजत मांगी थी और उसे इजाजत दे दी गई थी। इजाजत मिलने के बाद उसने कलाम पाक को जलाया। कलाम पाक को जलाने के बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिकों में एहतजाज शुरू हुआ। लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान एक निंदा प्रस्ताव लेकर आया, जिसमें 28 देशों ने उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जिसमें भारत भी शामिल है, और 11 देशों ने उसके खिलाफ वोट किया। ये 28 देश जो इस घोर कृत्य के विरोध में शामिल थे, इन 28 देशों को स्वीडन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसलिए एक्शन लेना चाहिए कि स्वीडन ने एक बार फिर उसी कड़ी को दोहराने की कोशिश की है। स्वीडन ने दोबारा कलाम पाक को जलाने की इजाजत दी है और इस बार कलाम पाक के साथ साथ इराकी झंडे को भी जलाने की इजाजत दी है। जैसे ही इजाजत दी गई, ये खबर दुनिया में फैली, उसी वक्त इराक में एहतजाज शुरू हो गया और इराक में स्वीडन सिफारतखाने के अंदर इराकी मुजाहिरीन ने घुस करके तोड़ फोड़ की और उसमें कुछ चीजों को जला दिया। कलाम पाक को जलाने का टाइम आया, वक्त आया, जब वो जलाने जा रहा था इराकी सिफारतखाने के बाहर, वहां की पुलिस ने उसे रोक लिया और जलाने नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर स्वीडन ने आदेश देकर के कलाम पाक का अपमान किया, कलाम पाक की तौहीन की। उसके विरोध में इराकी सरकार एक्शन में आई। इराकी सरकार ने कहा कि सलमान मोमिका नामी शख्स जो अपने आप को लेखक बताता है, जो अपने आप को नास्तिक बताता है, ये हमारे यहाँ का नागरिक है और इसे हमें सौंप दिया जाए। हालांकि वो अभी स्वीडन में है, स्वीडन सरकार इस पर विचार कर रही है कब तक सौंप सकती है, इसका अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन इराकी सरकार एक्शन के मूड में है और स्वीडन के खिलाफ पूरी तैयारी कर चुकी है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने एक बयान जारी करके कहा, इराक में स्वीडन के जो भी राजदूत है वो तुरंत वापस चले जाएं। यानी कि इराक के अंदर से स्वीडन के राजदूतों को भगा दिया गया और स्वीडन के अंदर रहने वाले जो इराक में रहकर के कारोबार कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे थे, बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे थे, इन सारे के लाइसेंस को मोहम्मद अल सुदानी ने रद्द कर दिया है। यानी कि इराकी सरकार ने स्वीडन के अंदर जितने भी, यानी कि इराकी सरकार ने इराक के अंदर स्वीडन के जितने भी काम करने वाले थे उनको वहां से भगा दिया है और उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इराकी न्यूज एजेंसी INA के मुताबिक स्वीडन की एरिक्सन नामक कंपनी, जिस कंपनी का सिम इराक के अंदर लोग यूज करते थे, उसके लाइसेंस को रद्द करके उसको बैन कर दिया गया है। तो इस तरीके का एक्शन वहां की सरकार ने लिया है और क्यों नहीं लेना चाहिए। हमारे खिलाफ और पूरे मुस्लिम ममालिक के खिलाफ ये जो जुर्रत स्वीडन अपना रहा है, इसके खिलाफ पूरे मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए और इसको सबक सिखाना चाहिए। किसी की भी धार्मिक किताब को आप नहीं जला सकते। मैंने इससे पहले भी कहा है कि किसी भी धार्मिक किताब को आप नहीं जला सकते। ये कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिसके नाम पर आप किसी की तौहीन करेंगे, किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से इराकी सरकार एक्शन के मूड में है स्वीडन के खिलाफ। सारे कंपनियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। वहां की न्यूज एजेंसी INA के मुताबिक एरिक्सन नाम की सिम जो इराक में चलती थी उसको भी बैन कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं इराक सरकार क्या एक्शन लेती है और मुस्लिम दुनिया इस पर क्या रुख अपनाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।